अरे मैं तो सर प्रताप सरनाईक को जानता भी नहीं था, लेकिन अभी तो इतना दिल से दुआ देता हूँ कि भगवान उनको, जो इनके जितने लोगों की दुआ उनके साथ में रहे। और प्रताप सरनाईक जी को मैंने मिला भी नहीं हो ना देखा उनको, लेकिन मेरे दिल से इतना, मैं रो रो के उनके लिए दुआ करता था। और मैं सोचता था कि मेरी वाइफ चले गई, लेकिन यहाँ के डॉक्टर लोगों ने उनका जो इलाज किया, मेरी बीवी एकदम अच्छे चलते हुए फिर मैं उसको घर पे लेके गया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सरनाईक सर जी का। मेरी एक बार मेरी दिली तमन्ना है कि मैं उनसे मिलूं एक बार। और बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद हमारे डॉक्टर साहब का और यहाँ के मैनेजमेंट का। प्रताप सरनाईक साहेबांनी खूप चांगली सुविधा केलेली आहे इथे आणि आम्हाला अभिमान आहे, आमचे महाराष्ट्रातले आमदार आहेत ते। राज्य के लाडले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, उनकी तरफ से और अपने कार्य सम्राट आमदार माननीय प्रताप जी सरनाईक, इनके माध्यम से यहाँ मुफ्त आरोग्य सुविधा उपलब्ध की है। ये कैशलेस हॉस्पिटल है। आम जनता, आम पब्लिक यहाँ आके मुफ्त में इलाज कर सकती है। इसकी शुरुआत हमारे थाना में हम लोगों ने की थी, आप भाईंदर में शुरू हो गई है और पूरे महाराष्ट्र में इसी तरह की आरोग्य सुविधा हम लोग उपलब्ध कर रहे हैं। लोगों को स्वास्थ्य के बारे में मुफ्त इलाज करना ये हमारा हेतु है और ये हॉस्पिटल अच्छी तरह से चले, ये शुभकामनाएं मैं यहाँ के व्यवस्थापन को देता हूँ। और यह हॉस्पिटल और आज अभी 100 बेड का हुआ है और ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजना है। हमारे पास डेली बेसिस पे मोर देन 100 पेशेंट्स तो आते हैं। तो काफ़ी टाइप के पेशेंट्स आते हैं, इमरजेंसी में, क्रिटिकल केयर में, स्ट्रोक के पेशेंट्स, एमआई के पेशेंट्स, सर्जरी के काफ़ी आते हैं, हर्निया के आते हैं, नी रिप्लेसमेंट के आते हैं। तो ये सारे आते हैं। नॉर्मल ओपीडी बेसिस पे भी फीवर वाले पेशेंट्स होते हैं। मैं यहाँ पे एक्चुअली मेरा ओपीडी बेसिस पे नॉर्मल जैसे फ़ीवर हो गया, कफ़ हो गया, कोल्ड हो गया, तो उस हिसाब से मैं ट्रीटमेंट उनको देती हूँ। अगर मेरे को लगता है कि रिफ़र करना है आगे कंसल्टेंट जो उनको स्पेशलाइज्ड ओपिनियन लगेगा तो मैं उनके पास भेजती हूँ। रोटी, कपड़ा और मकान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से जनजीवन बदल रहा है तो उसमें आरोग्य की सुविधा बहुत ज़रूरी हो गई है। हर कोई चौथा व्यक्ति जो है आज की जो पोल्यूशन का माहौल है उसमें बीमार नज़र आता है, और आरोग्य की सुविधा मुफ्त में अगर मिलती है तो मानो लोगों को लगता है कि उन्हें बहुत बड़ी सुविधा का लाभ प्राप्त हुआ है। नमस्कार दर्शकों और साथियों, मैं हूँ शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दमन खबरें। दर्शकों, आज हम मातोश्री इंदिराबाई बाबूराव अस्पताल में मौजूद हैं और ये अस्पताल की संरचना प्रताप सरनाईक ने अपनी माता जी के नाम पे की है और मुफ्त में यहाँ पर इलाज किया जाता है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और आज आपको दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। देखिए, ये आईपीडी है, जो यहाँ पे पेशेंट एडमिट होते हैं उनके लिए काउंटर है, और इस तरफ ओपीडी है, जो नए पेशेंट आते हैं, बाहर से आते हैं, उनके लिए काउंटर बनाया गया है। और इस तरफ अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ये ओपीडी के काउंटर्स है, ओपीडी नंबर 1, ओपीडी नंबर 2, ओपीडी नंबर 3। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। ये पहली बात तो मैं कहूँगा कि ये लोगों के लिए बहुत अच्छा है, गरीबों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है ये हॉस्पिटल, कि इसमें काफ़ी पेशेंट जो आते हैं वो गरीब होते हैं, इनको सारे ट्रीटमेंट हो गया, इन्वेस्टिगेशंस हो गए, सारी फ्री सुविधा मिल रही है इनको, सुपर स्पेशलिस्ट हो गया, स्पेशलिस्ट हो रहे हैं, सारे इनको मिल जा रहे हैं फ्री में। तो ये बहुत इजी हो गया है इनके लिए, पेशेंट के लिए बहुत इजी है और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट यहाँ हम दे रहे हैं उनको। यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो एडमिट होते हैं, जो डिस्चार्ज होते हैं, हम लोग बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। बाकी और भी हमारी टीम्स हैं जो पूरा कोऑपरेटिव है बहुत, और डॉक्टर्स अलग अलग बीमारियों के डॉक्टर यहाँ बैठे हैं जो इलाज करते हैं। कोई फिजिशियंस हैं, कोई सर्जन हैं जो मरीजों को देखते हैं। देखिए किस तरह से मरीजों की यहाँ भीड़ लगी है, और मरीजों को बैठने की सुविधा भी बड़े ही सुचारू रूप से बनाई गई है, और मानो यूँ लगता है कि किसी बड़े मुंबई की अस्पताल में हम यहाँ पर बैठे हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं। बहुत ही सराहनीय सोच प्रताप सरनाईक की और उनकी संरचना और उनका कार्य। और कुछ दिखाते हैं इस अस्पताल में, जानकारी लेते हैं उन मरीजों से जो यहाँ पे अपना इलाज कराने आए हैं। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टरों के बारे में,
क्या कहना चाहेंगे यहाँ के स्टाफ के बारे में और क्या कहना चाहेंगे प्रताप सरनाइक के बारे में? मैं ये मीरा रोड नया नगर से आया हूँ और मुझे जोड़ों में दर्द है, उसकी दर्द दिखाने के लिए आया हूँ। मैं हड्डियों में, उंगलियों में, घुटनों में, उसके लिए आया हूँ। नया नगर तो काफी दूर है यहाँ से, फिर वहाँ से आप हाँ। आए कैसे? रिक्शा से आए। रिक्शे से आए? जी। यहाँ पे अस्पताल की सुविधा कैसी लग रही है आपको? वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी नाइस। क्या कहेंगे बाकी लोगों के लिए भी? यस, सब लोग को ही आना चाहिए। मैं नया नगर मीरा रोड से आया हूँ और एक्चुअली मेरी वाइफ बहुत सीरियस कंडीशन में हो गई थी। मैं वहाँ पर एक हॉस्पिटल में रखा था वहाँ पर नया नगर में, लेकिन हम लोग को उनकी हालत एकदम क्रिटिकल दिखने लगी। तो हम लोग ने फिर हमको उधर एक लेडीज खड़ी थी। एक्चुअली हम लोग जा रहे थे, पहला हम लोग भक्ति विधान का सोचे, फिर वहाँ पर ज़्यादा ये हो गया तो किसी ने बोला हम लोग को कैम्प में लेके जाओ। तो वहाँ एक लेडीज खड़ी हुई थी, उसने बताया कि हमारे सरनाइक जी ने यहाँ हॉस्पिटल खोले हैं, आप वहाँ जाओ। जब हम लोग आए तो यहाँ पर एडमिट करे उनको, और मतलब मेरी वाइफ एकदम सीरियस कंडीशन में थी, जो कि डॉक्टर बोले थे 2-3 दिन की मेहमान है बस। यहाँ पर आने के बाद हमारे डॉक्टर शेख अपना हमारे शेख साहब है और डॉक्टर आशिक जी है, इनसे मुलाकात हुई। इन्होंने जो उनका इन्फेक्शन निकाला, 12 दिन हम लोग रखे, हमारा 1 रुपया यहाँ नहीं लगा, किसी ने हमसे ना पैसा मांगा है। अब बहुत अच्छे डॉक्टर से लेके नर्स और अपने जो भाई लोग रहते, आया भाई, मतलब हमको कुछ वो नहीं पड़ा। ऐसा लग रहा है कि हम प्राइवेट में जो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जाते हैं ना भर के पैसा, वैसा लगता है, लेकिन यहाँ हमको ऐसा लगा ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं लगा। अरे मैं तो सर प्रताप सरनाइक को जानता भी नहीं था, लेकिन अभी तो इतना दिल से दुआ देता हूँ कि भगवान उनको, जो इनके जितने लोगों की दुआ उनके साथ में रहे। और प्रताप सरनाइक जी को मैंने मिला भी नहीं हो ना देखा उनको, लेकिन मेरे दिल से इतना, मैं रो रो के उनके लिए दुआ करता था और मैं सोचता था कि मेरी वाइफ चले गई, लेकिन यहाँ के डॉक्टर लोगों ने उनका जो इलाज किया, मेरी बीवी एकदम अच्छे चलते हुए फिर मैं उसको घर पे लेके गया। ये यहाँ का जनरल वार्ड है। यहाँ पे देखिए कितने मरीज यहाँ पर एडमिट हैं, जो यहाँ पे मुफ्त में सेवा का लाभ उठा रहे हैं। अभी लंच टाइम हुआ है और खाने की क्वालिटी देखिए कितनी उच्चतम क्वालिटी की है, जो यहाँ पे अस्पताल में मरीजों को दी जा रही है। इस तरह का हाइजीन खाना मरीजों को मिले तो मरीज भी जल्दी स्वस्थ होते हैं। कुछ रिव्यू लेते हैं यहाँ मरीजों से कि इस तरह का भोजन है, क्या कहना चाहेंगे? जेवण चांगलं आहे आणि प्रताप सरनाईक साहेबांनी खूप चांगली सुविधा केलेली आहे इथे आणि आम्हाला अभिमान आहे, आमचे महाराष्ट्रातले आमदार आहेत ते, आणि आता ते दुसरे पण एक साहेब येऊन गेले आणि राजू आपले हे देसाई साहेब आहेत, ते पण खूप मेहनत करतात आणि पेशंटला काही मदत लागली तर धावपळ वगैरे करतात. कोणाचं अकाउंट लागून त्यांचं प्रफुला आलेलं नाही, सर कहाँ से आए त्याच्यासाठी आप? पण आम्ही दहिसरहून आलोय. क्या आम्ही क्या इलाज करवाने आए आप? मेरा पिस्टल का प्रॉब्लम था, हाँ हाँ। तो अभी 1-2 दिन में हो जाएगा मेरा। लोगों को क्या संदेश देंगे यहाँ के लिए? यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा जो भी अपने भाई बहन है, उन्होंने इधर आके इस सुविधा का लाभ लेना चाहिए। दर्शकों, अभी हमने आपको अस्पताल के अंदर का नज़ारा दिखाया, उन मरीजों से भी बातचीत की, उनका रिव्यू भी आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से उन्होंने कहा है कि अस्पताल में हाइजीन खाना मिलता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनका इलाज कराया जा रहा है, मुफ्त में इलाज हो रहा है। और यहाँ पर प्रधानमंत्री की जो योजना है 5 लाख का, उसमें मुफ्त में यहाँ पे इलाज हो रहा है। ज्योतिबा फुले जो योजना है महाराष्ट्र सरकार की, उसमें 5 लाख का मुफ्त में इलाज है। केसरी राशन कार्ड अगर आपके पास है तो 5 लाख तक का यहाँ पे मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। थाना का प्लेटिनम जो अस्पताल है, उन्होंने इसे टेक ओवर किया है और मुफ्त में यहाँ पे लोगों को सुविधा दे रहे हैं। लेकिन बड़ी ही चौंकाने वाली बात सामने नजर आई है कि मीरा भाईंदर के पेशेंट तो आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, लेकिन मुंबई उपनगरों से भी यहाँ पे मरीज आ रहे हैं। कोई दहिसर से आ रहे हैं, कोई जोगीशी से आ रहे हैं, कोई गोरेगांव से आ रहे हैं, और सभी दिल से दुआ दे रहे हैं प्रताप सरनाइक को कि इस तरह का अस्पताल खोलकर उन्होंने बहुत ही बड़ा लोगों के लिए उपकार किया है। उनकी आरोग्य के लिए जो सुविधा लाखों रुपए खर्च देने पर भी इस तरह की फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड होती थी, लोगों को नहीं मिलती थी, और खर्च करने के बाद भी दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, उससे कहीं ना कहीं मरीजों को निजात मिल रही है और मुफ्त में 5 स्टार जैसी सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहुत ही नेक कार्य प्रताप सरनाइक का।
इस आरोग्य वर्धिनी के माध्यम से मिल रही है। हमें हमारे पास जगह उपलब्ध नहीं है, नहीं तो पूरे 146 विधानसभा क्षेत्र में और भी 20 से 25 हम लोग ये आरोग्य वर्धिनी का निर्माण करने जा रहे हैं, क्योंकि राज्य शासन और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब ये बात से खुश नहीं है कि जो अभी तक आरोग्य सुविधाएं मिलती थी वो अच्छी नहीं थी। इसलिए 2 साल उनके कार्यकाल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा हम आरोग्य सेवा के ऊपर दे रहे हैं। जो गौर गरीब लोग हैं उनको ये सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉरपोरेशन के माध्यम से 1 और घोड़बंदर गांव में 2 ऐसी 2 आरोग्य वर्धिनी सुविधा केंद्र का हम उद्घाटन आज करने जा रहे हैं। और भविष्य में और भी ज़्यादा सुविधाएं लोगों को कैसे मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे पाएंगे, इसके लिए हम कोशिश करेंगे। मैं हमारे प्रशासन के प्रमुख संजय काटकर जी और उनके सभी सहयोगी, हमारे पानपटे साहब है, हमारे दीपक खंबित है, उनका भी धन्यवाद देता हूँ कि बहुत ही अच्छी सुविधाएं वो मीरा भाईंदर शहर की जनता को दे रहे हैं।